नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का आज अलर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी 9 तक पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यानी आज भी प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का असर अभी भी प्रदेश के कई स्थानों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज जारी नहीं किया गया है। आज और कल भी मौसम खराब रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। कल बिलासपुर जिला में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब पहाड़ पूरा बस के ऊपर ही गिर गया, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और यह तस्वीर है सोलन की, हम आपको दिखा रहे हैं। छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज और कल कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना, यानी बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई। जिस तरह से आसमान पर बादल छाए हुए, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भले ही कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी विदा पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म नहीं हुआ है और 2 दिनों तक पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अक्टूबर के महीने में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में नुकसान भी हुआ है और अभी तक सामान्य से करीब 625% अधिक बारिश सामान्य से अधिक हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर पिछले 2-3 दिनों में बारिश ना हुई हो। हर जगह पर सामान्य से अधिक बारिश है और इस बारिश की वजह से बागवान, किसान सभी की परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई है। बागवानी की बात करें तो अभी पेड़ों में सेब के फल लगे हुए हैं और बर्फबारी हो गई है, तो उससे बागवान भी चिंतित है, क्योंकि पहले ही सेब के जो रेट है वो उस तरह के नहीं है। जो सेब के रेट में पहले ही गिरावट है, ऊपर से लगातार बारिश होने की वजह से पहले ही सेब की फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और अर्ली स्नोफॉल के कारण और अधिक नुकसान होने की संभावना बन गई है। बिलासपुर में पिछले 2-3 दिनों में जमकर मेघ बरसे। सबसे अधिक बारिश अगर हुई है तो बिलासपुर में ही रिकॉर्ड की गई है। 992% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 3.1% बारिश को सामान्य माना गया पिछले 7 दिनों में, लेकिन अभी तक 33.8 मिलीमीटर बारिश वहां पर हो चुकी है। चंबा की बात करें तो चंबा में भी सामान्य से करीब 632% अधिक बारिश हुई है। 6.8 मिलीमीटर बारिश सामान्य थी, लेकिन 48.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हमीरपुर में 590 मिलीमीटर बारिश को 590 सामान्य से अधिक बारिश हुई है और 5.8 मिलीमीटर को बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन 40 मिलीमीटर वहां पर बारिश पिछले 7 दिनों में हुई है। हालांकि शुरू के तो 3-4 दिन बारिश नहीं हुई, पिछले 2-3 दिनों से ही जो बारिश हो रही है उसी के ही वैसे यह आंकड़े हैं। और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी 496% सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। अभी तक 67.9 मिलीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य 11.4 मिलीमीटर बारिश मानी गई है। किन्नौर में सामान्य से 686% अधिक बारिश हुई है। 4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन 31.5 मिलीमीटर बारिश वहां पर अभी तक हो चुकी है। सिरमौर कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में 721% अधिक बारिश हुई है। 5.4 मिलीमीटर सामान्य थी, लेकिन 44.3 मिलीमीटर बारिश वहां पर हुई है। लाहौल स्पीति में 42.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 5.4 मिलीमीटर को सामान्य माना गया था। 681% अधिक बारिश अभी तक लाहौल स्पीति में हो चुकी है। मंडी में 29 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंडी जिला में 409 को सामान्य माना गया, लेकिन 492% अधिक बारिश वहां पर भी रिकॉर्ड की गई है। शिमला में 30.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य 4.9 मिलीमीटर थी, सामान्य से करीब 514% अधिक बारिश हुई है। सोलन और सिरमौर में भी बहुत अधिक बारिश हुई है। यदि हम सिरमौर की बात करें तो वहां पर सामान्य से 856% अधिक बारिश हुई है। 8.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन 78.4 मिलीमीटर बारिश वहां पर हुई है। सोलन की बात करें तो सोलन में 823% अधिक बारिश हुई है। 4.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वहां पर 45.3 मिलीमीटर बारिश हुई है।
यदि हम उन्ना की बात करें तो उन्ना में 523% अधिक बारिश हुई है। 6.6 मिलीमीटर बारिश सामान्य थी, लेकिन 41.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 625% अधिक बारिश हुई है। सामान्य 6.1 मिलीमीटर थी और हुई प्रदेश में 44.2 मिलीमीटर बारिश है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो जून के महीने से सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है और यही वजह है कि प्रदेश में भारी तबाही इस वक्त मची हुई है। मानसून को विदा हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की धूप हिमाचल प्रदेश में पड़ी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी तो लोग उससे भी परेशान हो गए थे। उसके बाद फिर मौसम में बदलाव हुआ और अर्ली स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर होना शुरू हो गया, जहां पर सेब के फसल तैयार थी। चाहे हम किन्नौर और लाहौल स्पीति की करें, मंडियों को आनी शुरू हुई थी तो पीछे से अब बर्फबारी होने की वजह से सेब की फसल को भी नुकसान हुआ। पहले ही बरसात की वजह से सेब की फसल को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है और बागवान भी, किसान भी परेशान है, क्योंकि किसानों को भी भारी बारिश की वजह से इस बार बहुत अधिक नुकसान, फिर से बारिश शुरू होगी तो वो जो नुकसान है उसमें और बढ़ोतरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। यदि प्रदेश के तापमान की बात करें तो सामान्य से करीब 11.2 डिग्री सेल्सियस अभी कम चला हुआ है, लगातार गिरावट है। और यदि हम बात करें शिमला की तो 15.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का अधिकतम तापमान है और यह सामान्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस कम है। सुंदरनगर का 26.9 है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का 15.8 है, जो सामान्य से 13.9 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का तापमान 8.8 है, जो सामान्य से 11.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। धर्मशाला का 19 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस कम है। उन्ना का 26 है, जो सामान्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन 20 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का 2.7 है, जो सामान्य से 11.3 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 19 है, जो सामान्य से 9.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। मनाली का 10.8 है, जो सामान्य से 12.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। कांगड़ा का 17 है, जो सामान्य से 13 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी 16.8 है, जो सामान्य से 13 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर 17.9 है, जो सामान्य से 13.5 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर 16.6 है, जो सामान्य से 14.8 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा 14.8 है, जो सामान्य से 17.7 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का तापमान 6.3 है, जो सामान्य से 16.3 डिग्री सेल्सियस कम है। जुबड़हट्टी 16.2 रिकॉर्ड किया गया। कुफरी 10.2 है। कुकुमसेरी 3.5 है। भरमौर 9 है। बरठी 16.6 है। ताबो का तापमान भी जो 3-4 दिन पहले 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वहां पर अब तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस कम है। नेरी 16.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो इस वक्त मैदानों से लेकर पहाड़ों तक ठंड क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरस रहे हैं। 2 दिनों तक अभी भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने किसी प्रकार का अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में जमकर बारिश हुई है। यदि हम इस पर भी थोड़े से गौर फरमाएं कि कहां कहां कितनी कितनी बारिश हुई है, तो उसकी भी हम आपको जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। क्योंकि यदि हम बात करें कुकुमसेरी में तो वहां पर 56.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। पच्छाद की बात करें तो 59 है और कोठी में जो कुल्लू का एरिया है वहां पर 54.2 रिकॉर्ड हुई है। कंडाघाट में 43.6 मिलीमीटर बारिश। कसौली में 42.8, नाहन में 41.8, पाउंटा साहिब में 37.4, सराहन में 33.3, रोडू में 35, धर्मपुर में 34.6, सोलन में 34.2, मनाली में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। शिमला में 29.8 है और श्री नैना देवी में 36.5 है। और इसी तरह नगरोटा, बगवा, सूरिया में 34.3 हुई है। सेवबाग में 24.2 है और करसोग में 34 मिलीमीटर बारिश हुई है। बरठी में 23.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोठी
कसौली का हमने बता दिया। तो इसी तरह का, और कल्पा में 22.2 हुई है, रिकांग पीओ में 22.5 है, कुफरी में 21 है, केलोंग में 20 और निचार में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई है। जी जीवतारे की रोपड़ में आज मौसम क्लियर है और मेरी भी ईद को फॉलो कर लीजिए जी, सपोर्ट कीजिए। पूनम कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिराज में भी बारिश लगी है, केएल ठाकुर जी भी बता रहे हैं, और पूनम कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी है, पूनम कुमारी जी। और प्रदीप जिंटा जी बता रहे हैं कि रोडों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और मौसम अभी भी वहां पर खराब बना हुआ है। भीम जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी, प्रदीप जिंटा जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और चौपाल से चंद्रशेखर जी है, कृष्ण शर्मा जी है, कमल किशोर जी हैं, जीत पास्ता जी, कमल किशोर जी, जयचंद जी, मूल चंद चंदेल जी, नंदलाल जी, पूर्ण खुंड जी हमारे साथ जुड़े, जयपाल ठाकुर जी, सुरेश शर्मा जी है, और दिनू राम भारती जी, सुमन भट्टी जी, सीमा जी, और कमल किशोर जी, सतीश जी, तेजराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, जोगिंदर सोनी जी, आशा शर्मा जी जुड़ी हैं, कमल किशोर जी, गणेश शर्मा जी और गगन शर्मा जी। तो सभी का स्वागत है। जयचंद ठाकुर जी बता रहे हैं दिल्ली से में भी इस वक्त मौसम बादल वहां पर छाए हुए। सुदेश कुमार जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और प्रकृत ठाकुर जी जुड़े हैं मंडी से, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं वो भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब पिछले 2-3 दिनों में सामान्य से 625% अधिक बारिश हुई है, और प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है। सामान्य बारिश जो पिछले 6-7 दिनों में मौसम विभाग का जो आंकड़ा था उसके अनुसार 6 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था। आजकल के दिनों में जबकि हुई है 44 मिलीमीटर बारिश पूरे प्रदेश में। तो यही वजह है कि पिछले कल भी काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। जिला बिलासपुर में बस के ऊपर पूरा पहाड़ी गिर गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, दुग्ध मौत हुई है। तो और जगह भी रास्ते बंद कई जगहों पर हुए, भूस्खलन के मामले सामने आए। 10-12 दिन पहले ही मानसून की विदाई हिमाचल प्रदेश से हुई थी, और उसके बाद से फिर एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। जून का महीना हो, अगस्त का महीना हो, सितंबर हो और अब अक्टूबर हो, सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। उससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है, बागवानों को भी नुकसान हो रहा है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो अर्ली स्नोफॉल होने की वजह से जो किसानों के चेहरों पर, बागवानों के चेहरों पर रौनक होती थी बर्फ को देखकर, इस बार ऐसा नहीं, क्योंकि अभी फसलें पेड़ों में लगी हुई है और उन फसलों को काफी नुकसान पहले बारिश के कारण हुआ है, और अब जिस तरह से अर्ली स्नोफॉल हुआ है तो उससे भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। सुदेश जी हमारे साथ जुड़े, और अब मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमजोर पड़ा है। अलर्ट हालांकि मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी सुबह भी बारिश हुई है। पूरी रात आज बारिश हिमाचल प्रदेश में होती रही है, और बारिश की संभावना अभी 2 दिनों तक बनी हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए तापमान में भारी गिरावट है, ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई है, और अक्टूबर के महीने में दिसंबर की ठंड का एहसास इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, चाहे पहाड़ हो, चाहे मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदान हो। तो ठंड का प्रकोप लगातार अब बढ़ रहा है। सुदेश कुमार जी और शिशुपाल अतियान जी, कुशल शर्मा जी और बेली राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंजार में बादल है, सुरेश शर्मा जी बता रहे हैं हीरानगर में धूप लगी है, और प्रकृति जी। तो सभी का स्वागत, धन्यवाद, और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।